अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम जीशान है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हक पे बोल। दोस्तों, मुगलों के दौर में या फिर आप ये कह सकते हैं कि मुगलों का एक बहुत ताकतवर बादशाह गुजरा है, जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। 50 साल से ज्यादा ये हुकूमत की इस बंदे ने, बहुत अयाश हुक्मरान था। तो इसके दौर में, जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर के दौर में हुकूमत में या फिर आप दरबार में कह सकते हैं कि हिंदुओं का राज था। अकबर बादशाह और इसकी औलादें जो बाद में आई, शाहजहां, तो इनका जो दौर था, इस दौर में हिंदू वहां राज किया करते थे। वजह क्या थी? हिंदुओं ने तरीका वारदात ये अपनाया, खासतौर पर अकबर के दौर में, कि अपनी लड़कियों की शादियां करवाई। कहा जाता है कि जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर ने 35 हिंदू औरतों के साथ या हिंदू रानियों के साथ शादियां की। और उनकी जो लाडली बीवी थी जोधाबाई, जिस पर बाद में इंडिया वालों ने मूवियां भी बनाई अकबर जोधा के नाम से। तो हिंदुओं का ये तरीका वारदात था इक्तदार पर काबज होने के लिए। ऐसे तो वो नहीं हो सकते थे, ताकत के बल पर या जोर के बल पर तो वो मुगलों को नहीं हरा सकते थे, लेकिन फिर उन्होंने इक्तदार में शामिल होने के लिए अपनी लड़कियां अकबर बादशाह को दी और इस तरह वो इक्तदार में शामिल हुए। उनका बहुत असर रसूख था दरबार में। ये नहीं कि इक्तदार हासिल करने का या इक्तदार में शामिल होने का ये इंतहाई घटिया और शर्मनाक किस्म का तरीका था जो हिंदुओं ने अपनाया था। तो किसी के वहमो गुमान में भी नहीं था कि पाकिस्तान में भी ये तरीका वारदात अपनाया जाएगा। कल वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि एक हेड ऑफ स्टेट जब पाकिस्तान आते हैं, उनको खान साहब की तरफ से ये ऑफर की जाती है, सऊदी अरब के जो वली अहद हैं मोहम्मद बिन सलमान, कि अगर आप कोई रिलैक्स करना चाहते हैं, एंजॉय करना चाहते हैं या मसाज वगैरह करवाना चाहते हैं, तो हम आपको लड़कियां भी प्रोवाइड कर सकते हैं। मसलन वो बंदा क्या सोच रहा होगा, उसने जाकर वहां बात तो की होगी अपने बड़ों से, या फिर जब वो किसी दूसरे मुल्क के दौरे पे जाता होगा तो लाजमी तौर पर वो बात तो करता होगा कि पाकिस्तान में ऐसी ऑफरें भी की जाती हैं, अगर आप जाएंगे तो आपको भी ऐसी ऑफर की जाएगी। ये मैंने नहीं, उस हैकर ने दावा किया था कि उनको लड़कियां पेश करने की ऑफर भी की गई थी, जिसको मोहम्मद बिन सलमान ने बहुत बुरी तरह रद्द कर दिया था और इमरान खान की इस बात पे वो बहुत नाराज हुए थे। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद जब खान साहब पंजाब की हुकूमत देते हैं एक इंतहाई नालायक बंदे को, इंतहाई नालायक बंदा, बुजदार, उस्मान बुजदार। जब उस्मान बुजदार को वसीम अकरम प्लस को पंजाब जैसे एक बड़े सूबे का वजीर आला बनाया गया, तो फिर इस पर कंट्रोल करने के लिए या इसको अपने, वो कहते हैं ना पंजाबी में, हाथ में या वस में रखने के लिए इन्होंने वही मान सिंह वाला तरीका वारदात अपनाया कि मोहतरमा बुशरा बीबी उर्फ पिंकी पीरनी साहिबा ने अपनी एक मुरीदनी की शादी इनसे करवा दी, बुजदार साहब से। बुजदार साहब तो पहले से शादीशुदा थे, लेकिन जब एक बंदे को, एक उम्र रसीदा बंदे को एक 18 से 20 साल की इंतहाई खूबसूरत दोशीजा निकाह में देने की ऑफर की जाए तो वो क्या करेगा भाई, मुझे आप बताएं। तो बुजदार की शादी करवा दी अपनी एक मुरीदनी के साथ और उसके बाद फरा गोगी और मोहतरमा बुशरा बीबी और एक और क्या नाम है उनका, प्रॉपर्टी डीलर हैं, हाउसिंग सोसाइटियां बनाते हैं, लाहौर में भी है, इस्लामाबाद में भी है और कराची में भी है। तो उनके साथ मिलकर पंजाब को या पंजाब के वसाइल को 4 साल तक जिस तरह इन दोनों औरतों ने लूटा, बुजदार को अपने काबू में करके एक दोशीजा का रिश्ता देकर, तो इस बेदर्दी से 75 साल तारीख क्या, इससे पहले भी पंजाब जिस जिस हुक्मरान के कब्जे में रहा है, इतना तो मेरा ख्याल है कि वो महाराजा रंजीत सिंह था, आई थिंक, सिखों का, जिसने पंजाब पर हुकूमत की थी कोई 50 साल तक, उसने भी इतना नहीं लूटा होगा पंजाब को जितना इन दो औरतों ने लूटा। खरबों रुपया पाकिस्तानी अवाम का, पंजाब की अवाम का इन औरतों ने लूटा। और जब इनकी हुकूमत, इनको मालूम हो गया कि अब हुकूमत ठहर नहीं सकती, तो गोगी को तो पहले इन्होंने भगा दिया। गोगी तो पहले फरार होगी पाकिस्तानी अवाम के अरबों रुपए लेकर। गरीब अवाम जो टैक्स देती रही है, तो वो तमाम गरीबों का पैसा इन्होंने अपनी हुकूमत गिरने से चंद दिन पहले पाकिस्तान से बाहर भेज दिया था, फरा गोगी के जरिए। बाद में अपनी मोहतरमा को भी भेज दिया। तो इनका ये जो तरीका कार था लूटने का या फिर हुक्मरानों को अपने कंट्रोल में करने का, वो यही था, या तो औरतें ऑफर की जाती थी या फिर अपनी मरीदनियों की शादियां हुक्मरानों से करवा दी जाती थी। भाई बुजदार के दौर में क्या हुआ आपने देख लिया अपनी आंखों से। उसके बाद भी ये बात नहीं आए जब परवेज लाई को 2 नंबर तरीके से पंजाब का इख्तियार दिया गया, सौंपा गया तोहफे के तौर पर, तो इन्होंने परवेज लाई को कंट्रोल करने के लिए भी पिंकी पीरनी की पता नहीं कितनी मुरीदनियां हैं, हमें तो नहीं पता इतनी खूबरू मुरीदनियां कहां से लाती है ये औरत। तो परवेज लाई जिनकी वो पंजाबी में कहते हैं ना कि कब्र चलता, कब्र में टांगे हैं और
उसकी शादी भी करवा दी। सोशल मीडिया पर एक फोटो वायरल हो रही है, परवेज लाई और एक साथ दोशीजा है। तो कहा जा रहा है कि ये तस्वीर भी पीटीआई ने लीक करवाई है और ये वो खातून है जिनकी शादी करवाई गई है परवेज इलाही साहब के साथ। और परवेज इलाही साहब आजकल इनके साथ लंदन में हनीमून के लिए गए हुए हैं। ये खबरें हैं जो सोशल मीडिया पर है, मैं तस्दीक नहीं करूंगा, लेकिन सोशल मीडिया पर जो खबरें हैं इस वक्त जो वायरल हो रही हैं वो यही है कि ये मोहतरमा परवेज इलाही साहब की दूसरी बीवी है। तो परवेज इलाही को अपने बस में करने के लिए या कंट्रोल करने के लिए इन्होंने पिंकी पीरनी साहिबा ने अपनी एक मुरीदनी की शादी इनसे भी करवा दी। शादी हुई है या नहीं हुई है ये कबल वक्त है, लेकिन पीटीआई वाले भी ये कह रहे हैं कि ये परवेज इलाही की दूसरी बीवी है। तो अब परवेज इलाही साहब लंदन में मौजूद है, शादी तो इन्होंने करवा दी, लेकिन भाई परवेज इलाही की हुकूमत को बचाना भी तो है, जो कि अब नून लीग हाथ धोकर पीछे पड़ गई है। मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा लंदन अपने वाले साहब के पास पहुंच चुकी हैं। तो हमने आपको पहले भी बताया था कि भाई जब मरियम नवाज लंदन जाएंगी उनका जो अगला प्रोग्राम है वो यही है कि वो अपने वाले साहब को लेकर वापस आएंगी, चाहे वो 15 दिन के बाद आए या 20 दिन के बाद आए, लेकिन इस दौरान पंजाब की हुकूमत को गिरा दिया जाएगा। खबरें कुछ यूं हैं कि परवेज इलाही साहब लंदन में मौजूद हैं, उनके साथ उनकी अहलिया है या नहीं है इस बारे में किसी को कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। रूमर्स की बुनियाद पर वो लोगों को बता रहे हैं, लेकिन जो कंफर्म खबर है वो ये है कि परवेज इलाही ने लंदन में नवाज शरीफ साहब से मुलाकात की कोशिश की है। ये हमारे सीनियर भी हमें बता रहे हैं, लेकिन परवेज इलाही साहब की ये कोशिश नाकाम हो गई है और नवाज शरीफ साहब ने इनके साथ मिलने से इनकार कर दिया। अब कहा यह जा रहा है कि एक आखिरी कोशिश भी की जाएगी परवेज इलाही साहब की जानब से कि नवाज शरीफ के साथ मुलाकात कर ली जाए। और मुलाकात ये क्यों करना चाहते हैं? मुलाकात इसलिए करना चाहते हैं कि परवेज इलाही की हुकूमत कंफर्म है भाई चंद दिन की मेहमान है, जैसे भी हो इस हुकूमत को गिराया जाएगा। अगर इनके पास वोट ना भी हुए, अव्वल तो है इनके पास 25 पीटीआई के लोगों को इन्होंने तोड़ लिया है, दूसरे 7 जो मुस्लिम लीग काफ के हैं वो भी कहा जा रहा है कि इनके साथ है। तो हर सूरत इन्होंने चौधरी परवेज इलाही की हुकूमत को गिराना है। सपोज अगर किसी हवाले से नहीं गिरती, वो नहीं 25 अरकान या फिर काफ लीग के अरकान इनका साथ नहीं देते, तो आखिरी ऑप्शन इनके पास ये है कि ये गवर्नर राज लगा देंगे। लेकिन परवेज इलाही की हुकूमत जब मियां नवाज शरीफ साहब वतन वापस आएंगे तो पंजाब में परवेज इलाही की हुकूमत नहीं होगी। तो अब आखिरी कोशिश करेंगे परवेज इलाही साहब अपनी हुकूमत बचाने के लिए। नवाज शरीफ की मिन्नत तरले किए जाएंगे कि नवाज शरीफ साहब 1 साल तक हमें बर्दाश्त कर लें, उसके बाद तो जनरल इलेक्शन हो जाने हैं। इतला तो यही है कि नवाज शरीफ साहब जिस तरह मौलाना सलाई साहब मोहतरमा मरियम बीबी के खिलाफ और हमजा शहबाज शरीफ के खिलाफ जुबान इस्तेमाल करते रहे हैं और अब भी कर रहे हैं, इसको देखते हुए ऐसा होता मुमकिन दिखाई नहीं देता। तो ये थी अब तक की ताजा तरीन खबरें जो मैं आपको बता चुका हूँ। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब करें। मिलता हूँ किसी नई वीडियो में। अल्लाह निगहबान।